अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अभी बच्चों के लिए मैं लंच रेडी कर रही हूँ। स्कूल भिजवाना है बच्चों को, और जैसे ही सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा ना, तो उसकी थोड़ी ही देर बाद स्कूल से कॉल आ गई। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे कि स्कूल से कॉल क्यों आ गई है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैंने कॉल अटेंड की तो मेरी बेटी के जो टीचर हैं उनकी कॉल थी। उन्होंने कहा कि जिस रिक्शे में बच्चे आते हैं ना, यानी कि हमने अपने बच्चों को रिक्शा लगवा कर दिया हुआ है आने और जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जिस रिक्शे में बच्चे आते हैं, तो आपकी बेटी ने ना अपना जो बैग है ना, जिसमें उसका क्लिप बोर्ड और पेपर का सारा सामान था, यानी कि बच्चों के आजकल पेपर हो रहे हैं, तो उसका क्लिप बोर्ड और पाउच वगैरह जो सारी चीज़ें थी ना, वो रिक्शे में ही रह गई हैं। आप रिक्शे वाले को कॉल करें और उसको कहें कि मिराज का जो क्लिप बोर्ड है ना, वो स्कूल में दे जाए। अब मैं तो इतनी परेशान हुई, मैंने कहा अच्छा इसका क्लिप बोर्ड जो है वो रिक्शे में रह गया। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने रिक्शे वाले को कॉल की, काफ़ी देर तक करती रही, लेकिन उसने कॉल अटेंड नहीं की। आखिरकार फिर मुझे खुद ही जाना पड़ा। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ स्कूल, और फिर उसको न्यू क्लिप बोर्ड देकर आई, और साथ में इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर सारा कुछ दे के आई, ताकि इसको पेपर में जो है वो मुश्किल ना हो। तो ये सिचुएशन भी ना आज फर्स्ट टाइम हुई है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया है कि ना आइंदा के बाद अपनी चीज़ों की केयर करनी है। और यहाँ पर मैंने बच्चों के आज बूट वॉश किए हैं। ये सर्दियों में बच्चे यूज़ करते हैं, सारी गर्मियाँ यूज़ नहीं करते, तो कबर्ड में पड़े पड़े इसमें काफ़ी मिट्टी लग जाती है। फिर जैसे सर्दियाँ आती हैं तो मैं बच्चों को वॉश करके दे देती हूँ, ताकि ईज़िली ये यूज़ करते रहें। और यहाँ पर मैं वेदर देख रही थी, काफ़ी अच्छा था, सूरज जो है वो खूब निकला हुआ है, और कपड़े वगैरह वॉश किए हैं मैंने। और यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते मेरी आउटर पर नज़र पड़ गई एसी के। तो मैंने कहा अभी तक मैंने एसी के आउटर को भी कवर नहीं करवाया। तो खैर आज मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी कि एसी का जो आउटर है ना, इसको भी कवर करें, ताकि ये भी मिट्टी से ज़रा बचा रहे सर्दियों में। और यहाँ पर जी मेरे टीवी लॉन्च की विंडो से ना बड़ी अच्छी धूप आती है। तकरीबन 12 बजे के करीब जो है ना, बड़ी अच्छी सी धूप आने लग जाती है यहाँ पर। सर्दियों में भी आती है और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा आती है। गर्मियों में तो मैं फिर खैर बंद रखती हूँ, लेकिन सर्दियों में जो है फिर मैं विंडो ओपन कर देती हूँ, ताकि अच्छी सी हवा जो है और धूप अंदर आए, और फिर मैं इजीली जो है ना काम करती रहती हूँ। और जब भी सर्दियों में मुझे सर्दी फील होती है, तो मैं अक्सर यहाँ पर बैठ भी जाती हूँ। वैसे तो टेरेस पर भी बैठ जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है जब टीवी लॉन्च में आती है। अच्छा, ये मैंने ना मलाई स्टोर की हुई है। आप लोग भी करते होंगे ना अपने घर में मलाई स्टोर, क्योंकि इससे जो है फिर आसानी के साथ देसी घी घर में ही हम बना लेते हैं। तो इस तरह से मलाई मैं स्टोर कर लेती हूँ। ये मेरे 2 बाउल हो गए थे। पहले तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही एक बाउल भर जाए ना, तो फ़ौरन से मैं इसका देसी घी बना लूँ। लेकिन इस बार मुझे टाइम नहीं मिला, तो करते-करते जो है ना एक से दूसरा बाउल भी भरना शुरू हो गया था। तो अब मैंने कहा कि चले इसे मैं निकाल लूँ और इसका देसी घी बनाऊँ। रात भर मैंने फिर निकाल के रख दिए थे बाहर, क्योंकि मौसम जो है अब काफ़ी चेंज हो चुका है, यानी कि सर्दी की वजह से जो है ना ये जल्दी मेल्ट नहीं होते, इसलिए फिर मैंने रात को इनको निकाल लिया था। और अभी मैं इसको देगचे में निकाल कर ना तो जाग लगा दूँगी। जाग मैं किस तरह से लगाती हूँ कि मैं मलाई को जो है ना थोड़ा सा चूल्हे पर रख के ना पिघला लेती हूँ, और दही डाल दूँगी इसमें, और फिर उसके बाद इसको रख दूँगी। जैसे ही फिर जाग लगेगा, तो इंशाल्लाह कल जो है मैं फिर इसका देसी घी बनाऊँगी। आज सुबह मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे, तो ये छलियाँ दे गए थे, क्योंकि वो हर साल ही हमें ना एज़ अ गिफ्ट सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं ना, तो छलियाँ भेजते हैं। तो इस दफ़ा भी उन्होंने भेजी हैं। तो यहाँ पर मैं छलियों को जो है ना पील ऑफ कर रही थी। मैंने कहा कि बना लेती हूँ, यही बच्चों को आज जो है ना खिला दूँगी दोपहर को, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और मैं फिर घर में ज़्यादातर अगर इस तरह छलियाँ आएँ, तो फिर मैं बॉयल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग छलियों को छील रहे थे, और छली जो है ना इस दफ़ा काफ़ी हार्ड थी। अब पता नहीं शायद इसकी पैदावार ही ऐसी हुई है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। और जब मैंने इनको पकाया तो उस पे भी काफ़ी मुझे टाइम लग गया था, वरना ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बॉयल हो जाती हैं। जब मैं प्रेशर कुकर में इसको बॉयल करती हूँ ना, तो फिर आसानी के साथ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, तो ईज़िली बॉयल हो जाती हैं। और अभी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, आपको नज़र भी आ रही होगी। तो सुबह में जब मैं उठी हूँ, तो इतनी ज़्यादा धुंध थी, काफ़ी मौसम ख़राब था। तो मैंने आज बच्चों को जो है ना कोट भी पहना कर भेजे स्कूल। मैंने कहा कि आप लोगों को सर्दी ना लग जाए, कोट पहन कर जाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी। तो मैंने कहा कि मौसम जो है ना अब चेंज हो चुका है। फिर आज मैंने क्या किया कि मुझे बहुत ज़्यादा काम था, मैंने फिर सारे कपड़े निकाले हैं बच्चों के, अपने हस्बैंड के,
तो कपड़े निकाल कर तो मैं अभी स्टोर से लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा कि इनको ना धूप लगवा लेती हूँ पहले और फिर इनको रखूँगी अलमारी में। और जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो सारे अलमारी से निकालने हैं अभी और उनको रखना है स्टोर में, और जो स्टोर से लेकर आई हूँ सर्दियों वाले कपड़े उनको सबको अलमारी में सेट करना है। और मुझे ना गर्मियों की निस्बत सर्दियों के काम इतने कुछ ज़्यादा लगते हैं ना कि बस मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के दिन गुज़रते हैं जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं। हर काम में जो है ना बस मेहनत ही है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि बंदा जो है ना समझ लें कि ऐसे है कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है, इतने काम बढ़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना चटाई बिछाई थी ताकि टेरेस पे जो है बड़ी अच्छी धूप आ रही थी। मैंने कहा यहाँ पर कपड़े रख देती हूँ। अभी मैंने हाफ़ कपड़े ही जो है ना आज धूप लगवाई है, हाफ़ को कल लगवाऊँगी। तो बड़े काम हैं अभी। और इसके अलावा अभी तो जैसे नॉर्मल सर्दी चल रही है ना तो ब्लैंकेट में गुजारा हो रहा है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है लाइक जैसे धुंध पड़नी शुरू हो जाती है तो फिर मुझे तो ब्लैंकेट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। मैं तो फिर रज़ाई ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ पर यानी कि खुला एरिया है और ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। और मैं वैसे भी सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड फ़ील होती है, इसलिए मेरा ब्लैंकेट में गुजारा नहीं होता है। मैंने तो फिर रज़ाइयाँ ही लेनी होती हैं। हम सब भी, बल्कि हमारी पूरी फैमिली ही रज़ाई यूज़ करती है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि रज़ाई जैसे ही सीज़न ऑफ होता है ना सर्दियों का, तो रज़ाई का जो कवर है ना वो उतार के वॉश करके ना मैं रख लेती हूँ अलमारी में। और फिर उसके बाद जैसे ही दोबारा सर्दी आने वाली होती है तो इस तरह से रज़ाइयों को धूप लगवा कर, तो ये इस तरह से कवर चढ़ा कर फिर इनको स्टिच कर लेते हैं। और फिर ये कि विंटर जो है ईज़िली गुज़र जाता है। और यहाँ पर ना मेरी अम्मी कवर कर रही थी रज़ाई को, और उन्होंने इतने आसान तरीके से रज़ाई कवर की कि मैं बस देख भी रही थी और साथ में सोच रही थी कि मुझे तो इतना मुश्किल काम लगता है ये वाला। तो रज़ाइयाँ जो है ना वो मेरी अम्मी ही मेरी कवर भी उसको कर देती हैं और उसको स्टिच भी कर देती हैं। तो बस आज मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना बैठ के गौर किया है कि अच्छा इस तरीके से जो है इनके ऊपर कवर किए जाते हैं। तो बड़ा आसान तरीका मुझे लगा है। और यहाँ पर अम्मी ने सारी रज़ाई जो है वो मेरी सेट भी कर दी है और इसको स्टिच भी कर दिया था फिर। और उसके बाद बाकी जो है वो फिर एक रज़ाई अब कल करेंगे, फिर परसों, इस तरह से करते करते 4-5 दिन हो जाएंगे। तो फिर जो है ना हमारी सर्दी की तैयारियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो बस बड़े काम है सर्दी के, बस बंदा क्या करे। सो यहाँ पर जी रज़ाई का काम भी कंप्लीट हो चुका है और छल्ली जो है वो भी पक गई थी, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। तो तो जी बस आज का व्लॉग यहीं पर ही मैं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।